अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद जाहिद एहसान और आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर। आज हम बात करेंगे कि गंदम के अंदर बिजाई के वक्त कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। वैसे तो पौधे को अपनी नशोनुमा के लिए बहुत सारे मिनरल्स या न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, जिसको हम मुख्तलिफ खादों की सूरत में पौधे को दे रहे होते हैं। लेकिन वो कौन से न्यूट्रिएंट, मिनरल या फर्टिलाइज़र्स हैं कि जिनका बिजाई के वक्त देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें तो जिस वक्त हम गंदम की बिजाई करते हैं और बिजाई से लेकर हम मोस्टली वत्तर की हालत में गंदम की बिजाई कर रहे होते हैं, और उसके बाद हम तकरीबन 25 से 30 दिन के बाद 1 महीने तक पहला पानी देते हैं। तो पहले 30 दिन के अंदर अगर हम देखें तो गंदम की जड़ की बढ़ोतरी हो रही होती है, या जड़ जो है वो फैल रही होती है ज़मीन के अंदर। तो जड़ों को अगर हम देखें तो गंदम की फाइब्रस हेयर्स की तरह की, बालों की तरफ की ब्रीक्स इसकी जड़ें होती हैं, और वहीं से ये अपनी खुराक उठा रही होती हैं। तो इसीलिए हम इसको वत्तर में काश्त करते हैं कि ज़मीन नरम और भुरभुरी रहती है और जड़ों की ग्रोथ या पेनिट्रेशन ज़मीन के अंदर वो गहरी चली जाती हैं। अगर हम खड़े पानी में गंदम को काश्त करें तो जड़ों के जो है ग्रोथ वो भी वहीं रुक जाती है, और बाद में ये गंदम के गिरने या लॉजिंग का भी खतरा रहता है। इसीलिए मोस्टली लोग फार्मर क्या करते हैं कि वो वत्तर की हालत में गंदम की काश्त करते हैं। अब अगर वत्तर में हम खाद डालें तो मोस्टली तो लोग डीएपी फर्टिलाइज़र डाल रहे होते हैं, और डीएपी का मसला ये है कि इसकी तो हल पजीरी बहुत लो है पानी के अंदर या ज़मीन के अंदर। मॉइस्चर ज़्यादा होगा, ज़्यादा हल पजीर होगी। जैसे जैसे मॉइस्चर या ज़मीन की नमी कम होती जाती है तो ये भी, उसकी अवेलेबिलिटी भी पौधे को कम होती रहती है। तो इसलिए मोस्टली फार्मर क्या करते हैं, फार्मर जो डीएपी है ना, ज़्यादातर फार्मर वो अब इसको पहले पानी के साथ पौधों को दे रहे होते हैं। तो क्या ये पहले पानी के साथ देनी ज़रूरी है, या कि जिस वक्त ज़मीन की तैयारी करते हैं, बिजाई करते हैं, उस वक्त देनी ज़रूरी है? तो इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जड़ों को सबसे ज़्यादा फास्फोरस या डीएपी की ज़रूरत है। अगर आप इसको जड़ों की बढ़ोतरी के बाद देंगे, मिसाल के तौर पे पहले पानी के बाद 30 दिन के बाद, तो क्राउन रूट सिस्टम वैसे ही पौधे का डेवलप कर चुका होता है। तो ज़रूरत तो इसको पहले 30 से 40 दिन के अंदर है, देनी भी ज़रूरी है। लेकिन उस वक्त नमी ज़मीन में बहुत कम है, क्योंकि हमने बत्तर की हालत में गंदम को काश्त किया, तो इसमें फिर इसीलिए इसकी अफादियत भी उतनी कम हो जाती है। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि फार्मर्स को चाहिए कि जिस वक्त ज़मीन की तैयारी करें तो उस वक्त ज़मीन में नमी तो है थोड़ी बहुत, तो कोशिश करें कि पूरी डीएपी की बोरी जो है ना उसी वक्त ना डालें। कोशिश करें आधी बोरी उस वक्त डाल दें, और उसकी अफादियत को बढ़ाने के लिए उसके साथ ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमिक एसिड को डालें। अब ये दोनों ही प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। अगर आप ह्यूमिक एसिड डालना चाहते हैं तो वो आपको 1500 से 1800 तक का 8 kg का बैग मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा खर्चा करना चाहते हैं तो आपको 4000 से 5000 तक जो है वो ऑर्गेनिक मैटर का, जैसे ऑर्जीवेट वगैरह है, ये मार्केट से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास फार्म यार्ड मैन्योर है या रूढ़ी है तो उसको ज़रूर डालें। वो क्या करती हैं कि वो इसकी अफादियत या हल पजीरी या डीएपी की पौधे को अवेलेबिलिटी जो है वो उसको बढ़ाती हैं। हाँ, अगर आपके पास आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बचत करूं, तो इसका बेहतर हल फिर यही है कि आप जिस वक्त बिजाई करें उस वक्त ह्यूमिक एसिड जो है ना वो ज़मीन में डाल दें। उससे क्या होगा कि जो पिछले साल आपने या पिछली फसल को आपने डीएपी खाद डाली है तो वो ज़मीन में तो फिक्स है। ह्यूमिक एसिड क्या करेगा कि उसको हल पजीर कराएगा। जो आपकी ज़मीन की पीएच 8-9 है उसको वो कम करेगा, 5-6 की तरफ लेके आएगा। एसिडिक माहौल होगा तो एसिडिक माहौल में तो फौरी फास्फेट या डीएपी हल पजीर हो जाती है, तो वो 25-30% जो पहले से मौजूद है वो पौधे को अवेलेबल हो जाएगी और पौधा उसको उठा लेगा। और जो आपने 1 या 1.5 बैग डालना है वो आप फिर पहले पानी के साथ डाल दें। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप पौधे की फास्फोरस या डीएपी की ज़रूरत जो है उसको पूरा कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।